अब हम लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.4। ठीक है, 7.1, 7.2, 7.3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फ्रॉम एग्जाम्पलर, राइट। तो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट है। एक तो डिस्टेंस फार्मूला है 2 पॉइंट के बीच का, एक सेक्शन फार्मूला है और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल है। बस ये 3 चीजें हैं बच्चों इसके अंदर। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, midpoints DEF of sides of a triangle ABCD are 3, 4, 8, 9 and 6, 7। ये बच्चों मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। एबीसी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो ये एबीसी है, एबीसी कोई ट्रायंगल है, मान लो बच्चों ये कोई ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, ये मान लो एबीसी है, से दिस इज ए एंड से दिस वन इज बी एंड दिस वर्टेक्स इज सी। इनके मिड पॉइंट है डी ई एफ। ठीक है, तो मान लो ये डी है, ठीक है, ये ई है ना, और ये एफ, ये इनके मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट दिए बच्चों, डी का कोऑर्डिनेट दिया है 3,4, 3,4। ई का कोऑर्डिनेट बच्चों हमें दिया है 8,9, सो दिस इज 8,9 और एफ का कोऑर्डिनेट है 6,7, 6,7। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। इसके ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है ना बच्चों, ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, अब देखो फिर से हम इन दोनों यदि पॉइंट को आपस में मिला दें तो ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये एसी के पैरेलल हो गया, और ये मिड पॉइंट है, ये बीसी के पैरेलल है, और इसको भी मिला दें चाहें तो ये ए बी के पैरेलल है ना। ये हमारे ट्रायंगल वाले चैप्टर से। ठीक है, राइट। तो देयरफॉर ये वाली साइड जो है ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, एंड सिमिलरली ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। मतलब ये बेसिकली दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इनके तीनों के कोऑर्डिनेट पता है तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये एक एक रिजल्ट है, उसको याद रखना। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दिस प्लस दिस माइनस दिस, याद है। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दिस कोऑर्डिनेट प्लस दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट। और ये रिजल्ट कैसे आया था, ये आया था इसका इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट एक ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल से, इससे ये रिजल्ट आया था। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं सी के कोऑर्डिनेट, 8 + 3 11 - 6 कितना हो जाएगा 5, एंड 9 + 4 13 -7 6, है ना। 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया, 11, और 11 में 6 गया तो 5 बचा, और 9 और 4 13 में 7 गया तो 6। ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों। ठीक है, ऐसे ये के निकाल लो। तो दिस प्लस दिस 8 और 6 14 - 3, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 6 14 - 3, और 9 और 7 16 - 4 11 12, और ये कितना हो जाएगा 6 और 3 9 - 8 1, और 7 और 4 11 - 9 2, ये हो गया बच्चों। ठीक है, चाहो तो क्रॉस चेक कर लो। 5 और 1 6/2 3, 6 और 2 8/2 4, 5 और 11 16/2 8, और 6 और 12 18/2 9, 11 और 1 12/2 6, और 12 2 14/2 7, है ना। तो ये ट्रायंगल के हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। हो सकता है बाद में हमें कुछ और भी कोई क्वेश्चन दे दे ये ट्रायंगल का पता करने का, कि बताओ कि ये इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है या राइट एंगल है, या कुछ भी दिया जा सकता है ना। ठीक है, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर, सैंपल क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों इस रिजल्ट को याद रखना, इस रिजल्ट को बच्चों एग्जाम में काफी काम में आएगा।
1-2 मिनट हमारे बच जाएंगे एग्जाम में, समझ में आए ना। चलो ठीक है, अब अपन करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों क्या बोलता है, if -4 3 and 4 3 are two vertices of an equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके दो वर्टेक्स है -4 3 4 3। देखो दोनों में, दोनों का y कोऑर्डिनेट 3 है, 3 3 मतलब इट्स ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट ओरिजिन लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। ओरिजिन जो है वो ट्रायंगल के इंटीरियर में है। ऐसा क्यों दिया, क्योंकि मान लो मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे, ठीक है। मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, मान लो ये, ठीक है। तो हमें दोनों पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं, एक दिया है -4,3, मान लो ये -4,3 है, तो -4,3 यहाँ पर होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। दिस इज -4,3 एंड दिस इज 4,3, ठीक है, ये 4,3 होगा। अब यदि इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो एक तीसरा पॉइंट ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने बोला है कि नीचे वाला पॉइंट लेना है, ये वाला पॉइंट लेना है, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट लेना है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पॉइंट लेना है। वो पॉइंट ऑफ कोर्स y एक्सिस पे आएगा, बिकॉज देखो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है ना, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो जो भी पॉइंट आएगा वो y एक्सिस पे आएगा। x कोऑर्डिनेट उसका जीरो हो जाएगा, देखो ये है ना, ये बनेगा कोऑर्डिनेट इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये निकालना है, ठीक है। तो इसका अब देख लो, इसका x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 0, y कोऑर्डिनेट मान लो y, निकालना क्या है इसके अंदर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट निकालना मतलब y निकालना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। और इस डिस्टेंस की इक्वल होगी, इस डिस्टेंस की इक्वल होगी। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस 8 है ना, -4 4 8, डिस्टेंस निकालोगे तब भी 8 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, ये 8, ठीक है। क्योंकि हमने ड्रॉ करके देख लिया, इसलिए देख लिया कि चूंकि इसमें सिमेट्री है तो हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन है, अदरवाइज हम इसको मानते हैं x, y, फिर एक डिस्टेंस इससे निकालते, एक डिस्टेंस इससे निकालते, दोनों से 8 को इक्वेट करते, फिर दो अननोन होते हैं और दो इक्वेशन होती है, तो उसको हम सॉल्व करना होगा। तो ड्रॉ करके हमने ये देख लिया कि अल्टीमेटली ये जो वर्टेक्स आएगा वो y एक्सिस पे आएगा, तो एक कोऑर्डिनेट x की वैल्यू तो उसकी 0 हो गई बच्चों, ठीक है। चलो, तो ये डिस्टेंस 8 है, तो इसकी किसी भी एक से डिस्टेंस निकाल लो, या तो 4,3 से निकाल लेते हैं या -4,3 से निकाल लेते हैं, उसको अपन 8 के बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16, एंड y -3 का स्क्वायर, y -3 का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर रूट होना चाहिए, लेकिन मैं स्क्वायर रूट नहीं कर रहा हूँ, इधर 8 था, मैं 8 का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, ये होना चाहिए। इससे मुझे निकल आएगी y की वैल्यू, देख लो बच्चों y की वैल्यू कितनी आती है ना। तो 8 8 64, 64 में से 16 जाएगा, ठीक है, 64 में 16 जाएगा तो 48 बचेगा, और ये y -3 का स्क्वायर है ना, तो y -3 का स्क्वायर है ना इक्वल टू -48 है ना, -48 इक्वल टू 0 कर दें अपन, ठीक है। और ये इसको अपन ऐसे ही रहने दें बच्चों, y -3 का स्क्वायर, 48 का क्या करें अपन, 48 का अपन कर दें 16 3 48 है ना, तो इसको कर देते अपन 4√3 का स्क्वायर, ठीक है, 16 3 48 शॉर्ट तक 16 3 48 4 का स्क्वायर, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं है ना। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो एक तो हो गया y -3 -4√3, और दूसरा हो गया ये y है, y -3 + 4√3 इक्वल टू 0। तो इससे देखो y की कितनी वैल्यू, दो वैल्यू आ गई,
एक तो आया 3 + 4√3 और एक आया 3 - 4√3, है ना? ठीक है, मतलब एक तो 3 + 4√3 मतलब ऊपर की तरफ और 3 - 4√3 का मतलब नीचे की तरफ। और उसने बोला ओरिजिन को ट्रायंगल के अंदर रखना है तो नीचे वाला वैल्यू लेना है। तो हम क्या वैल्यू लेंगे? 3 - 4√3 लेंगे। तो उसके कोऑर्डिनेट कितने बन जाएंगे बच्चों? 0, 3 - 4√3। ठीक है ना? ऐसा कुछ आंसर आएगा बच्चों इसका। ठीक है, ओके। एक बार कैलकुलेशन जरूर एक बार आप लोग चेक कर लेना कि कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही हो, बट एक्चुअली प्रोसीजर ये रहेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा किया हमने? 1 नंबर क्वेश्चन किया बच्चों। ठीक है, अब आते ही क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? A, B, C are three vertices of a parallelogram ABCD. If E is the midpoint of BC, find the area of triangle ADC. ओके, फिर से यहाँ पर हमें क्या दिया है? हमें एक पैरेललोग्राम दिया है। मान लो ये पैरेललोग्राम, ठीक है, मान लो ये पैरेललोग्राम है बच्चों। ठीक है, तो ये मैं बना लेता हूँ एक रैंडमली लेट मी मेक a random पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक रैंडम पैरेललोग्राम है। और पॉइंट मान लेते हैं, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। ठीक है, ए दिया है 6,1, बी दिया है 8,2, ठीक है, सी दिया है 9,4, डी नहीं मालूम है। ठीक है, और E is the midpoint of CD, CD का मिड पॉइंट E, ये CD का मिड पॉइंट E, दिस इज E। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ADE, ADE का एरिया निकालना है। ADE इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ना बच्चों, ये वाला, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना इसका, ADE का, ADE। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पहले हमें वर्टेक्स चाहिए। ठीक है, फिर से वो रिजल्ट याद करो। डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a + c - b, है ना? a + c - b, 6 और 9, 6 और 9 कितने होंगे बच्चों? 15 में से 8 गए तो 7, ये होगा 7। और 1 और 4, 5 में से 2 गए तो 3, ये होगा 3। ठीक है, 7 और 8 15 डिवाइडेड बाय 2 और 3 और 2 5 डिवाइडेड बाय 2, 6 और 9 15 डिवाइडेड बाय 2 और 1 और 4 5 डिवाइडेड बाय 2, दोनों के डायगोनल का मिड पॉइंट एक ही है। अब ये निकाल लो इससे, अब ये निकाल लेंगे बच्चों। ये मिड पॉइंट है इसका, सी और डी का। तो 9 और 7 16 डिवाइडेड बाय 2 8 हो गया, और 4 और 3 7 डिवाइडेड बाय 2, ये कोऑर्डिनेट हो गए ई के। ठीक है बच्चों, तो अब इसके ट्रायंगल के हमें तीनों वर्टेक्स के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। ठीक है, ये 6,1 है, ये 7,3 है, और ये 8,7/2 है। ठीक है, तो अब इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो इसके ट्रायंगल का एरिया वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे और बच्चों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, फॉर्मूला यूज करने में हम ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला क्या है इसका? हाफ, ठीक है, x1 टाइम्स y2 - y3 प्लस x2 टाइम्स y3 - y1, ठीक है, प्लस x3 टाइम्स y1 - y2, है ना बच्चों। ये ऑर्डर का ध्यान रखना जरूरी है। ये y2 - y3 है, ये y2 - y3 है, तो ये y3 - y1 आएगा और ये y1 - y2 बनेगा। एक ही ऑर्डर में चलेंगे, कभी गलती से कोई उल्टा पुल्टा हो गया तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, ये 1 2 और 3, ये वाला यदि y2 - y3 है, y2 - y3, तो फिर ये सब एक ही ऑर्डर में चलेगा। ये क्लॉकवाइज तो पूरा क्लॉकवाइज, ये y2 - y3 है, देन y3 - y1 एंड y1 - y2, है ना। ठीक है, बस इसकी वैल्यूज पुट करके और एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, है ना, कर सकते हैं ना।
मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको आपस में ये ज्वाइन कर लिया और इसको फिर ये ज्वाइन कर लिया, है ना, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बने 1 2 3 4, ये चारों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, नॉट ओनली सिमेट्रिकल, दे आर आइडेंटिकल, एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल्स, है ना, 1 2 3 4। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होता तो इस पूरे का एरिया निकाल के इसका 1/4 कर सकते थे, ठीक है, या इसका हाफ ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते, इसका हाफ ट्रायंगल का एरिया ए बी सी का निकाल लेते एरिया, उसका हाफ कर लेते, तब भी निकाला था, है ना बच्चों, क्योंकि ये चार इक्वल पार्ट हो गए 1 2 3 4। तो पैरेललोग्राम का हाफ का पहले एरिया निकाल लेते, जिनके हमको तीनों पॉइंट्स पता है ना, तो ये हाफ का हो जाता, उसका हाफ कर लेते तो ये एरिया आ जाता, है ना, ठीक है। तो हमको ये इसके निकालने की, इसको निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलो कैलकुलेट कर लेना बच्चों, निकाल लेना इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are the vertices of triangle ABC. The median from A meets BC at D and the coordinate of point D. देखो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इसका आगे काफी यूटिलिटी है, आगे मतलब 11th में एंड 12th में, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से समझो, ठीक है बच्चों। इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, मान लो ये कोई ट्रायंगल, ये कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है बच्चों, ये ट्रायंगल है A, दिस इज B एंड दिस वन इज C। A का कोऑर्डिनेट दिया हमको x1 y1, B का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट दिया है x3 एंड y3, ठीक है, x3 एंड y3, ये ABC के कोऑर्डिनेट्स हैं। मीडियन फ्रॉम ए, व्हाट इज मीडियन, मीडियन क्या होता है बच्चों, मीडियन किसी ट्रायंगल का मीडियन, एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, ठीक है, किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को आपस में हम ज्वाइन करें, किसी भी वर्टेक्स से ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को यदि हम ज्वाइन करते हैं, वो जो लाइन खींचेंगे दैट इज नोन एज मीडियन। तो एक ट्रायंगल में 3 मीडियन बनेंगे बच्चों, है ना, ठीक है। इसमें लिखा है ए से BC का मिड पॉइंट, मान लो ये BC का मिड पॉइंट मान लो समवेयर यहाँ पे आता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मान लो ये D है। तो यदि A से यदि हम इसको मिलाए, हम यदि मान लो इसको D को मिला देते हैं, तो ये जो AD जो है, AD को हम कहेंगे मीडियन, AD इज ए मीडियन। ऐसे ही यहाँ से ड्रॉ करेंगे, B से भी ड्रॉ करेंगे, AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, वो भी मीडियन होगा। C से AB के मिड पॉइंट को बच्चों ज्वाइन करेंगे, वो भी मीडियन होगा, 3 मीडियन होंगे, ठीक है। The median from A meets BC at D. Find the coordinate of D. D के कोऑर्डिनेट निकालना है, D तो मिड पॉइंट है बच्चों BC का, तो D के कोऑर्डिनेट तो ऐसे निकालेंगे, BC का मिड पॉइंट x2 plus x3 divided by 2 and y2 plus y3 divided by 2, है ना, ये मिड पॉइंट आ गया BC का, है ना बच्चों, ये BC का मिड पॉइंट आ गया। ये D का पॉइंट, ये बेसिकली ये जो है D के कोऑर्डिनेट्स हो गए, इन्हें पूछा था व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, वो निकाल लिया, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन AD, AD पे कोई पॉइंट P है, AP ओवर PD 2:1 है, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है P, ठीक है, AP ओवर PD, AP ओवर PD ये 2:1 है, ठीक है, AP ओवर PD क्या है 2:1 है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे करीब आएगा पॉइंट, मान लो यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है, ये देखो ये 2:1 है ना, रफली 2:1, ये पॉइंट P है। तो P ये कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, ये कितना है बच्चों 2:1। तो P के कोऑर्डिनेट मान लो x, y है, तो x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा m2 x1, 2 इंटू x2 प्लस x3 by 2, है ना, 2 इंटू x2 प्लस x3 by 2, ठीक है,
2 into x2 plus x3 by 2 plus 1 into x1, which is x1. 1 into x divided by 2 plus 1, which is 3. ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया बच्चों? x1 plus x2 plus x3 by 3. x1 plus x2 plus x3 by 3. सिमिलरली y निकालेंगे, y भी ऐसे ही आएगा, y1 plus y2 plus y3 by 3. तो p का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? x1 plus x2 plus x3 by 3, x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3. ठीक है बच्चों, p का find the coordinate of point q and r on median BE and CF. BE और CF के ऊपर भी मीडियन पे निकालना है, ठीक है। B पे निकालो, B coordinate of point Q on BE, Q and R on BE and CF, BE and CF. Find the coordinates of point Q and R on medians BE and CF. BE पे भी निकालना है, BE मीडियन है, एक मीडियन हमने ड्रॉ किया BE, मान लो ये मीडियन हमने ड्रॉ किया BE, ठीक है, BE, और एक मीडियन मान लो हम ड्रॉ करते हैं CF, एक मीडियन हमने ड्रॉ किया CF, ठीक है, ये मीडियन हमने ड्रॉ किया CF, ये BE है और ये CF है, ठीक है, ये भी 2:1 है, BQ over QE, ठीक है, तो BQ over QE 2:1 है, और CR over RFB, इसके लिए R पॉइंट है और इसके लिए पॉइंट है Q, ठीक है, तो ये भी 2:1 है और ये भी 2:1. देखो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? ये 2:1 है, ठीक है, 2:1 है ना, और ये भी है 2:1, ठीक है। अच्छा, F के कोऑर्डिनेट क्या है? F तो मिड पॉइंट है इसका, है ना, तो x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2, ठीक है, और E के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? E के x1 plus x3 by 2, ये मैं बच्चों यहाँ लिख रहा हूँ, x1 plus x3 by 2 and y1 plus y3 by 2, ठीक है। तो पहले अपन R की कोऑर्डिनेट निकाल लें, R क्या होगा? 2 into this plus 1 into this, 2 into this plus 1 into this, है ना, तो 2 into x1 plus x2 by 2 plus 1 into x3 divided by 2 plus 1 3, ये फिर से आ गया x1 plus x2 plus x3 by 3, और आ जाएगा y1 plus y2 plus y3 by 3, है ना, R के कोऑर्डिनेट। ऐसे ही Q के निकालो, 2 into this plus 1 into this, 2 into x1 plus x3 by 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 plus x3 plus 1 into x2 divided by 2 plus 1, तो Q के कोऑर्डिनेट भी x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, यही कोऑर्डिनेट R के भी है, यही कोऑर्डिनेट P के भी है। इसका मतलब P Q R तीनों के एक ही कोऑर्डिनेट है, x1 plus x2 plus x3 by 3। इसका मतलब ये जो है ना, ये जो है ना, मीडियंस आपस में एक ही पॉइंट के थ्रू पास होती है, तीनों मीडियन एक पॉइंट से पास होती है। रिमेंबर दिस रेशियो 2:1 2:1 2:1। यहाँ देखो मैंने ड्रॉ भी किया तो अपने आप एक ही पॉइंट आ गया, है ना, तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक कॉमन पॉइंट होता है, और उस कॉमन पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। बच्चों इसको हम ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहते हैं। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3, ठीक है बच्चों, ये सेंट्रॉइड के हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है, तो ये सब निकाल दिया हमने, है ना, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑफ द सेंट्रॉइड, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी लेकर के देख लेना है इसके ऊपर, और सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट भी निकाल लेना, ठीक है, मीडियन की भी कोऑर्डिनेट निकाल करके देख लेना बच्चों, ठीक है। इसकी बहुत एप्लीकेशन आती है। ट्रायंगल के टोटल 4 प्रकार के सेंटर्स होते हैं, उसमें एक सेंट्रॉइड है, ठीक है, 3 सेंटर्स और आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।
और इसका एप्लीकेशन आता है बच्चों, इसमें आता है, जेई में आता है, मैथ्स में, इसलिए ये हमको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको हटाएं। ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन किया अपन ने? 3 नंबर क्वेश्चन। अभी 4 नंबर पे आते हैं बच्चों। इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, यहाँ पर ए दिया है, फॉर्म parallelogram, find the value of a and height of parallelogram taking AB as the base. Okay. ठीक है, तो चलो हम ड्रॉ कर देते हैं। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। ओके, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं। मान लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये मान लो से दिस इज पैरेललोग्राम, और ये मान लो ए है, ये मान लो ए है, ठीक है, और ये ए है, say this is B, this one is C, and say this one is D. बच्चों ए क्या दिया है? 1, -2, 1, -2, that is A, ठीक है, 1, -2, that is A। और B कितना दिया है? 2, 3, B दिया है बच्चों 2, 3, ठीक है। और C कितना है? A, 2, A, 2 is C। और D कितना है? -4, -3, -4, -3, ठीक है। तो ए निकालो, ए निकालो, ठीक है। दिस प्लस दिस माइनस दिस, है ना, वही रिजल्ट, -4 एंड 2, -2 और -1, so it will be, इन दोनों को पहले जोड़ना है, तो -2 है, इसको घटाना है, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। सो दिस विल बी -2, देखो अपन ये इसको भी, इसको क्रॉस चेक करते हैं, 2 को, -3 और 3, इन दोनों को पहले ऐड करना है, तो कितना ऐड किया? तो ये तो 0 हो गया, और माइनस ऑफ -2 तो +2 है ना, ठीक है। इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट एक ही है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, उसको इक्वेट कर दो, एक ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमने ए निकाल लिया। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम टेकिंग ए बी एज बेस, ए बी एज बेस। अभी ए बी यदि बेस है तो पैरेललोग्राम का हाइट कितना होगा? व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम? ए बी यदि बेस है तो इसका हाइट कितना होगा? दिस इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, है ना, ये पैरेललोग्राम का हाइट है। ये ए बी को यदि बेस माना तो ये इसका हाइट है, तो हाइट कितना होगा बच्चों? हाइट ऑफ पैरेललोग्राम है, कैसे निकालेंगे इसको? हम्म, 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 एन हाइट ऑफ पैरेललोग्राम टेकिंग ए बी एज ए बेस, तो ये वाला हाइट निकालना है, ठीक है। इसमें बच्चों एक काम करते हैं अपन, इसमें एक काम हम कर सकते हैं, हम इन दोनों को हमने कर दिया, हमने ज्वाइन कर दिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया, है ना, इसकी तीनों के वर्टेक्स पता है हमको, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, एंड एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो ये हमको ये बेस मालूम है, इसकी डिस्टेंस, तो हाइट निकल आएगी। ऐसा कर सकते हैं, है ना, क्यों बच्चों? तो निकाले ट्रायंगल का एरिया, चलो निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ, हाफ बच्चों डायरेक्टली मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, x1 ले रहा हूँ मैं 1, x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 3 माइनस 2 1, प्लस x2 इंटू, मैंने लिया अभी बच्चों, मैंने लिया है y2 माइनस y3 लिया है, y2 माइनस y3, तो अब ऑर्डर ये चलेगा, ठीक है। x2 इंटू, x2 कितना है? x2 के लिए लिखना पड़ेगा ना, x2 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 2, ये 2 है ना, ठीक है, ये 2 है, तो x2 इंटू x1 में कितना लिया मैंने? x1 में लिया y2 माइनस y3, x1 में लिया y2 माइनस y3, तो x2 में कितना आ जाएगा? y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1,
2 माइनस ऑफ -2 मतलब 4 प्लस x3 कितना है -3 x3 इंटू y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 -2 -3 -5 so this is -5 ठीक है ओके होपफुली कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो तो बच्चे एक बार आप लोग समझ के ठीक कर देना ठीक है हाफ ये यहाँ ये हो गया 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया और 5 3 15 है ना 5 3 15 और 9 कितना हो गया 24 हो गया 24/2 का मतलब ये 12 हो गया तो ये जो ट्रायंगल जो है हमारा एबीसी इसका एरिया आ गया यू नो बच्चों 12 आ गया ठीक है ट्रायंगल एबीसी का एरिया 4 दूनी 8 और 1 9 और 5 3 15 15 और 9 24 का आधा हो गया 12 तो ये ट्रायंगल का एरिया बच्चों जो है यू नो 12 आ गया ठीक है अच्छा एरिया कितना आ गया इसका इस ट्रायंगल का एरिया लिख रहा हूँ मैं 12 ठीक है अब ए बी निकालो कितना होगा व्हाट इज ए बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का स्क्वायर एंड 3 माइनस ऑफ -2 3 माइनस ऑफ -2 मतलब कि 3 और 2 5 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है ना ठीक है 2 माइनस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 1 5 का स्क्वायर 5 25 और 1 26 ए बी की वैल्यू बच्चों 26 ये मान लो एच ठीक है तो इसका एरिया कितना होगा ट्रायंगल का हाफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय एच है ना हाफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय एच एंड दिस इज इक्वल टू 12 तो इससे एच निकल आएगा बच्चों तो एच कितना आ जाएगा एच आ जाएगा 12 दूना 24 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 26 ऐसा कुछ आएगा बड़ी सी अजीब सी वैल्यू आ रही है एच की वैल्यू थोड़ी सी अजीब सी आ रही है लेकिन ठीक है देख लेना एक बार कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई हो है ना ठीक है ए बी की डिस्टेंस एक बार चेक कर लेते हैं 1 1 -2 तो -1 का स्क्वायर और -2 -3 5 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 5 का 25 अंडर रूट 26 ही आएगा ठीक है तो हाइट कितना आ गया एक हाफ हाफ बेस इनटू हाइट हाफ बेस इनटू हाइट इक्वल टू एरिया व्हिच इज इक्वल टू 12 तो h की वैल्यू आ गई बच्चों 24 बाय अंडर रूट ऑफ 26 ठीक है ये हमने इसको ऐसे निकाला है इसको कैलकुलेट करने का और भी कुछ तरीका हो सकता है ना हमें यदि 11th और 12th में होंगे तो इसको इसको कैलकुलेट करने के और भी कई सारे तरीके राइट अभी चूंकि आप लोग 10th में हो इसलिए हमने जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे 10th में पढ़ा है सिर्फ उसी का हम यूज कर रहे हैं ठीक है बच्चों अब हम क्वेश्चन करते हैं कौन सा पांचवा चलो पांचवे क्वेश्चन पे आ जाते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है हमें Students of a school are standing in rows and columns in the playground for the drill practice. A, B, C, D are the positions of 4 students. A, B, C, D are the positions of the 4 students. बड़ा लाइट कलर में दिख रहा है बच्चों ये A है ठीक है ये B की पोजीशन है ये C की पोजीशन ये D की पोजीशन ठीक है Is it possible to place Jaspal in the drill in such a way that he is equidistant from each of the 4 student ABCD चारों से इक्वल डिस्टेंस पर हो मतलब ए और सी का मिड पॉइंट है और बी और डी का मिड पॉइंट हो तो ए और सी का मिड पॉइंट क्या आएगा देखो बच्चों ए का कोऑर्डिनेट क्या है ए का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ से देखो कोऑर्डिनेट मिल रहा है 3,5 ए का कोऑर्डिनेट है 3,5 है ना और सी का कोऑर्डिनेट है 11,5 ठीक है और डी का कोऑर्डिनेट है 7,1 और बी का कोऑर्डिनेट है 7,9 देख लो इन दोनों का मिड पॉइंट देखो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 तो 7 और 9 और 1 10 7,5 और यहाँ से भी देख लो 11 और 3 14 और 5 और 5 10 7,5 so this will be the position of क्या नाम था उसका जसपाल भट्टी है ना 7 कितना होगा 5 यहाँ पे हमारे जसपाल भट्टी जी खड़े होंगे ताकि सबसे इन चारों से इक्वल डिस्टेंस पर ठीक है
ये देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है ना, सारा इक्वल डिस्टेंस। वो तो अच्छा है, इसमें हमको हमें कोऑर्डिनेट ऐसे दिए हैं कि इसको हम आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको ये तो बड़ा आसान था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आयुष स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस। आयुष अपने हाउस से अपने ऑफिस जा रहा है, अपने घर से ऑफिस जा रहा है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑफिस डायरेक्टली ही गोज टू द बैंक फर्स्ट। अब वो ऑफिस जाने की बजाय पहले बैंक गया, बैंक में कुछ काम होगा बेचारे बंदे को, पैसे निकालने होंगे, है ना। वो जो पहले बैंक गया, बैंक से अपनी बेटी के स्कूल में गया, है ना, वहाँ भी कुछ काम होगा। फिर उसके बाद ऑफिस पहुंचा, ठीक है, तो वो घर से निकला, घर से निकल के पहले बैंक में गया, बैंक के बाद में बेटी के स्कूल में गया, उसके बाद ऑफिस पहुंचा। What is the extra distance traveled by Ayush in reaching this office? Assume that all the distances covered are in a straight line. सारी distances straight line में cover कर रहा है। सबकी लोकेशन दी हुई है, बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, सबकी लोकेशन दी है, बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है, आसान, ठीक है। Let us draw the axis here, you know मान लो ये y axis है, ये मान लो x axis, इधर अपने को 13 14 ढूंढना पड़ेगा, है ना, 13 और 14 सब ऊपर ऊपर ही आ रहा है, सबको ऊपर ऊपर ही ले लूंगा, ठीक है। हाँ, तो हाउस कहाँ पर है उसका, 2,4 पे हाउस, हाउस कहाँ है, 2,4, 2,4, 1 2 3 4, ये उसका हाउस है, ठीक है, दिस इज हिज हाउस, ये घर है यहाँ पर उसका 2,4 पे। बैंक के 5,8 पे, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बैंक, यहाँ पे लिख देते हैं हाउस, यहाँ लिख देते हैं बी फॉर बैंक, ठीक है। स्कूल है 13,14 पे, स्कूल है 13,14 पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 और 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या है, ये क्या है, स्कूल है, ठीक है। लिखते चले जाते हैं 13,14, ठीक है, ये 5,8। वैसे ड्रॉ करने की हमें कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बिना ड्रॉ के भी हम कर सकते हैं। और ऑफिस है 13,26 पे, ऑफिस है ये 13,26 पे, बहुत ऊपर है, मान लो ये 13,26 है, ठीक है, ये स्केल पर नहीं बच्चों, ठीक है, 13,26। तो यदि वो डायरेक्ट ऑफिस जाता तो ऐसी स्ट्रेट लाइन से जाता बच्चों, ऐसी स्ट्रेट लाइन से, है ना, ऐसी स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट ऑफिस जाता, तो उसकी डिस्टेंस कितनी चलता, वो कितना डिस्टेंस चलता, ये ऑफिस है, एचओ डिस्टेंस कितना होता बच्चों उसका, है ना, मैं यदि एचओ डिस्टेंस निकालूं तो एचओ कितना होगा, I mean, you know, you know, if he would have, directly, gone to the office, और इसने ये बोला है कि सारी डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में है, तो एचओ कितना हो जाएगा, 13 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 11 का स्क्वायर 121, और 26 माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 ना, 484, ये कितना हो गया, 4 और 1 5, 8 और 2 10 की शून्य हासिल, 1 4 5 और 1 6, 605 अंडर रूट, कितना आएगा। और एक्चुअल कितना ट्रेवल किया वो पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, है ना, ये तीनों डिस्टेंसेस निकाल लो कितनी कितनी है, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, और 8 माइनस 4 4 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस तो 5 हो गई, ठीक है। और ये कितना है, 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 कितना होता है, 8 का स्क्वायर, और 14 माइनस 8, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गई 10, ठीक है। और ये कितना हो गया, 13 माइनस 13 0, 14 माइनस 26 माइनस 14 12, ये डिस्टेंस 12 है।
तो एक्चुअल टोटल डिस्टेंस कितना चला वो 5 और 10 15 और 12 27 किलोमीटर। एक्चुअली वो चला कितना चला 27 किलोमीटर चला वो 27 किलोमीटर। बाप रे बाप, कोई बड़े शहर में रहता है वो, है ना, 27 किलोमीटर। और ऑफिस कितना दूर था उसका, स्क्वायर रूट ऑफ 605। तो 605 का स्क्वायर रूट देख लो बच्चों कितना आएगा, है ना। आप लोग कैलकुलेट करना है ना, मैं कैलकुलेटर से निकाल देता हूँ 605 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 605 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 605 24.596 24.596 24.6 कर लेते हैं 24.6 किलोमीटर। ठीक है, यदि वो डायरेक्ट ऑफिस जाता तो 24.6 किलोमीटर चलता। वो पहले बैंक गया, फिर बेटी के स्कूल गया और फिर ऑफिस गया तो 27 किलोमीटर, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उसका, है ना, सब रास्ते में ही थे ऐसा लगता है ना। तो एक्स्ट्रा कितना चला वो, दिस माइनस दिस 24.6 27, तो एक ये 25 हो गया और दो 27। ठीक है, तो 2.4 किलोमीटर, है ना, 2.4 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चला, है ना बच्चों, बस ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं चला। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राइट। तो इस टाइप से हमने बच्चों एक्सेम्पलर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बड़ा आसान आसान चैप्टर रहता है, ठीक है, और इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th और 12th में बड़ा काम में आता है ना, जेईई में बड़ा काम में आता है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, मेंस में एडवांस में दोनों में बड़ा काम में आता है। ठीक है, एक चीज और, 11th और 12th में 4-5 चैप्टर ऐसे होते हैं, जैसे एक मान लो एक होता है उसमें एक वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D, एक वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर्स। ये 4-5 चैप्टर एक जैसे होते हैं, और यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी अच्छी है, यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हमारी अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छा कमांड है, हम कंफर्टेबल है, हमारी दोस्ती है, तो बाकी जो मैंने नाम बताया ना इसका 3D एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड वेक्टर्स, ये बड़े आसान हो जाते हैं। और ये आसान हो जाते हैं तो इससे बच्चों जेईई के मैथ्स में बहुत हेल्प मिलती है, और जेईई के उसमें भी हेल्प मिलती है हमको, किसमें, फिजिक्स में भी। ठीक है बच्चों, इसलिए जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है, नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमको समझने के लिए पढ़ना है, नंबर अपने आप आएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम डिसकंटिन्यू करते हैं, अगला वीडियो हम लेंगे बच्चों इसकी अगले चैप्टर का, विच इज ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।